Assalamu alaikum. My name is Dr. Shikraf Mushtaq. I have done my MBBS from AU Medical College, Ahmedabad. Then I have completed my training in medicine and light from Shifa International Hospital back in 2017. I had a special interest in dermatology. Then I continued my training in dermatology from Park Emirates Military Hospital and completed my FCPS in dermatology. I deal with all the skin related issues and problems like acne, psoriasis, eczema, and various other skin diseases also. I will be available in this clinic, Laminate and Aesthetic Clinic, F6 Islamabad. My timing is 11 to 4 p.m. आज मैं आपको psoriasis के बारे में बताऊंगी कि ये बीमारी क्या है, कैसे होती है, क्या इसकी ट्रीटमेंट है, क्या इसकी टियोलॉजी है। ये बीमारी दुनिया भर में 125 मिलियन अफराद को है। ज़्यादातर यूरोप में, एशिया में भी ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही है। ये बीमारी मेल फीमेल में इक्वल इसका इंसिडेंस है, बड़ों में भी होती है, बच्चों में भी होती है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे मेन फैक्टर जो है इसका जेनेटिक फैक्टर है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें जीन्स में ही हमारी बीमारी ये आ जाती है। तो ये अगर एक पेरेंट को हो तो उसमें ये चांस होता है तकरीबन 28% बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती है बीमारी। 2 पेरेंट्स को तो 65% होती है, और अगर किसी पेरेंट को भी ना हो फिर भी 4% चांस होता है बीमारी को होने का। दूसरा फैक्टर ये है, इसके बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि ट्रॉमा, चोट लग गई उससे बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शंस, गला ख़राब हो गया उससे बीमारी हो जाती है, शुआओं की वजह से हो जाती है, स्मोकिंग की वजह से हो जाती है, ज़हनी तनाव से बीमारी ये बढ़ जाती है, कुछ अद्वियात हैं उससे बीमारी बढ़ जाती है। तो इसके कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और कुछ इसके जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो इसकी इटियोलॉजी में मेन इम्प्लिकेटिंग है। नेक्स्ट जो है इसके कुछ क्लिनिकल फॉर्म्स हैं। एक होती है प्लाक सोराइसिस, जिसमें बड़े बड़े सुर्ख रंग के निशान होते हैं, जिसपे सफ़ेद छिलका होता है, जिसको मरीज़ को हल्की फुल्की खारिश होती है, उसको खरींचता है तो नीचे खून भी निकल जाता है। और ये कहाँ पे होते हैं? ये हमारे एक्सटेंसिव सर्फेस ऑफ द बॉडी पे होते हैं, लाइक घुटनों पे होंगे, कोहनी पे होंगे, कूल्हे पे होंगे, स्कैल्प पे आ जाती है बीमारी। साथ साथ ये बीमारी हमारे नाखूनों में भी तब्दीली लाती है, साथ में जोड़ों तक भी ये बीमारी इन्वॉल्व कर सकती है। इसके अलावा इसकी कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स, इसमें एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस है, जिसमें सर से पाँव तो सुर्खी आ जाती है, उसमें अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि उसमें थोड़ी सी मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट भी शुरू हो जाती है जिस्म के अंदर। इसके अलावा इसकी गटेट सोराइसिस एक फॉर्म है जिसमें छोटे छोटे निशान इसी तरह के बनते हैं, लेकिन उसके साथ गला खराब होता है मरीज़ का, और ये सेल्फ लिमिटिंग है, जल्दी ठीक हो जाती है। फिर एक और इसकी फॉर्म है जिसमें पस्ट्यूलर सोराइसिस जिसको बोलते हैं, इसमें पीप वाले निशान बनते हैं जिस्म पे, तो ये भी इसकी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। और कुछ इसकी स्पेसिफिक साइट्स रिलेटेड है, लाइक सिर्फ स्कैल्प पे ही होगी मरीज को, सिर्फ फ्लैक्चर्स पे होगी, बॉडी फोल्ड्स में होगी, लाइक बगलों में होगी, टांगों के दरमियान होगी, और कुछ इसके सिर्फ नाखूनों में होगी। इसको नेल सोराइसिस बोलते हैं। म्यूकोजल होती है, ऑकुलर होती है, आंखों में सिर्फ होती है, फॉलिकुलर होती है, कोई हेयर फॉलिकल के इर्द गिर्द होगी सिर्फ बीमारी। तो ये इसकी कोई एक स्पेसिफिक साइट रिलेटेड मैंने बता दी, कुछ मैंने इसको क्लिनिकल फॉर्म्स भी बता दी। अब इसके कौन सी मेडिसिन ड्रग इंड्यूस सोराइसिस कौन सी होती है, उसमें ये होती है कि अक्सर जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, मलेरिया के लिए कुछ अद्वियात हैं वो ले रहे होते हैं, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर्स वगैरह, उससे भी सोराइसिस ट्रिगर करती है, अल्कोहल से ट्रिगर करती है। तो ये कुछ इम्प्लिकेटिव फैक्टर्स हैं जिससे हमें वो स्टॉप करना है। अब हम आगे चलते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकते हैं कि एक तो ये खुद ही इम्यून रिलेटेड डिजीज़ है, तो इसके साथ और भी इम्यून रिलेटेड डिजीज़ की एसोसिएशन होती है। के साथ टाइप 1 डायबिटीज़ का लिंक होता है, इसके साथ विटिलिगो का होता है, इसके साथ थायराइड डिजीज़ का भी होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओवरऑल इसके साथ लिंक्ड होता है। इसके अलावा ज़ाहिर है इसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है तो इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। इस बीमारी का बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है पेशेंट पे, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ है, आती जाती रहती है मरीज़ को, तो वो फिर बड़ा परेशान होता है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी भी मुतासर होती है, इज़्दिवाजी ज़िंदगी भी मुतासर होती है, क्योंकि हस्बैंड ने उसकी बीमारी को समझ नहीं सकता, वो भी इज़्दिवाजी ज़िंदगी भी, ज़ाती ज़िंदगी भी, और बाहर मेल जोल में भी, शादी ब्याह भी इस वजह से वो अटेंड ही नहीं कर सकता। और इस बीमारी के साथ दिल के मसले भी शुरू हो सकते हैं, दिल का दौरा पड़ सकता है, फालिज का अटैक इसके साथ एसोसिएटेड है, और लेटर ऑन जिगर की बीमारियां भी हो सकती हैं इसके साथ। तो हमने क्या करना है कि घर में हम इसकी क्या होम केयर कर सकते हैं कि पेशेंट को जैसे ही बीमारी का पता चले, जब ये छिलके वाले सुर्ख रंग के निशान बनना शुरू हो जाएँ, तो पहले तो वो माहिर अमराज जिल्द के पास जाए तशख़ीस के लिए। तो ये होता है, डॉक्टर जो है क्लिनिकली डायग्नोज़ कर लेते हैं। हाँ, कहीं कन्फ्यूजन हो या हमारे 2-3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस बीच में आ रहे हैं, तो हम स्किन बायोप्सी की तरफ जाते हैं, जिल्द का एक टुकड़ा लेते हैं, उसको टेस्ट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है ये बीमारी सोराइसिस है या नहीं। सेकेंडली, होम केयर में ये मैं कहूँगी कि मरीज़ को अपनी स्किन को वार्म बाथ ले, और उसके बाद फिर उसको मॉइस्चराइज़ करे, इमोलिएंट्स लगाए। इसकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ डिफरेंट हैं।
टॉपिकल हैं, कुछ ओरल मेडिसिन भी हैं और कुछ महंगे टीके भी हैं। तो टॉपिकल में बहुत सारी आजकल बाजार में अवेलेबल चीज़ें हैं, जिस तरह कोल्टा, ट्राइथ्रोनॉल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कैल्शियम इनहिबिटर, विटामिन डी एनालॉग्स, और मॉइस्चराइज करे, इमोलिएंट्स लगाए ज़्यादा से ज़्यादा। और क्योंकि जितनी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा तो उसमें इन्फेक्शन और बाकी चीज़ों की भी कमी होगी। दूसरा ये फिर ओरल मेडिसिन की तरफ तब आते हैं जब हम इसका स्कोर चेक करते हैं। पेशेंट का एक पासी स्कोर होता है, वो हम चेक करते हैं। वो अगर ज़्यादा है, बीमारी ज़्यादा बढ़ी हुई है, लाइक एरिथ्रोडर्मा के नेल इन्वॉल्व हो रहे हैं, जॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर हम ओरल मेडिसिन की तरफ आते हैं। फिर ओरल मेडिसिन के अलावा हमारे पास आजकल दुनिया भर में नई अद्वियात आई हैं, नए टीके आए हैं जिनको बायोलॉजिक्स कहते हैं। उसका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है इस बीमारी में, बहुत जल्दी बीमारी कंट्रोल हो जाती है। हर एक मेडिसिन का एक अलग प्रोटोकॉल है, कुछ हफ्तावार दे के फिर महीनावार पे आ जाती हैं दवाइयाँ, तो उससे एक बीमारी कंट्रोल हो जाती है। लेकिन मैं बताती चलूँ कि ये बीमारी कम्प्लीटली खत्म नहीं हो सकती। इस बीमारी का कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ये नहीं है कि बिल्कुल अगर एक गोली खाई तो बस बीमारी चलेगी, ऐसे नहीं है। इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं लगाने वाली, खाने वाली अद्वियात से। और मरीज को वो ट्रिगर फैक्टर्स हमने पहले से बता दिए हैं कि ये चोट लगने से बचाना है, स्मोकिंग नहीं करनी, स्ट्रेस नहीं लेना, अल्कोहल कंजप्शन नहीं करनी, इन्फेक्शन से बचाना है, और ऐसी अद्वियात नहीं लेनी जिससे बीमारी बढ़ सकती है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्लड प्रेशर की अद्वियात, एंटी मलेरियल और एस बीटा ब्लॉकर, सारी मेडिसिन इसको ट्रिगर करती हैं। इस बीमारी की कोई ट्रीटमेंट मोडेलिटी है फोटोथेरेपी, यूवीबी, नैरोबैंड यूवीबी, पूवा और एक्सामर लेजर वगैरह। तो ये भी इसकी वेराइटी को देख के मॉडरेट टू सिवियर में हम सोराइसिस में फोटोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। तो कंटिन्यूइंग माय ट्रीटमेंट ऑफ सोराइसिस, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी सबसे पहले हमने कैसे ट्रीट करना है। जनरल मेजर्स लेने हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को स्टॉप करना है, वेट रिडक्शन करनी है क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ बहुत एसोसिएशन है, तो अपने वेट को कंट्रोल करना है। और सारे ये जो जितने भी मैंने एनवायरमेंटल फैक्टर्स बताए इनको कंट्रोल करना है, स्मोकिंग को कंट्रोल करना है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, ट्रॉमा नहीं होने देना, और इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। देन कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिकल एंड देन ओरल एंड देन बायोलॉजिक्स एंड फोटोथेरेपी, दीज आर ऑल द ट्रीटमेंट मोडालिटीज। और सबसे ज्यादा इसमें पेशेंट की काउंसलिंग बहुत जरूरी है क्योंकि पेशेंट्स में बहुत स्ट्रेस आउट हुआ होता है कि बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही। उसको हमें इस बीमारी की तह तक उसको समझाने की जरूरत होती है कि बीमारी कैसे शुरू हुई होती है, कैसे खत्म होती है, कैसे इसके इम्प्लीकेटिंग फैक्टर्स हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि मरीज अगर खुद नहीं कोशिश करेगा तो डॉक्टर्स की मेडिसिन से ये बीमारी कंट्रोल नहीं हो सकती। अभी तो ये छोटा सा सेशन था जिसमें मैंने आपको बताया सोराइसिस की टियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स और कौन से इसके इम्प्लीकेटिंग फैक्टर्स हैं, कैसे इसकी ट्रीटमेंट है और कैसे इसकी आप होम केयर कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं वक्त के साथ साथ आपको और वीडियोस भी बनाऊंगी जिसमें आपको इस बीमारी के बारे में और भी डिटेल मालूमात के साथ बीमारी के बारे में आपको इसका इलाज बताऊंगी। तो देखते रहे लेमनेड एनेस्थेटिक क्लिनिक।